कल्पना कीजिए समुद्र का एक संकरा हिस्सा जिसे स्टेट ऑफ हार्मोन्स कहा जाता है। पूरी दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से गुजरता है। वहां शान से खड़ा है अमेरिका का $13 बिलियन का यूएसएस जेरल्ड और फॉर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर वारशिप कहा जाता है। इस जहाज पर 70 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हजारों सैनिक सवार हैं। लेकिन अचानक समुद्र की खामोशी टूटती है। रडार की स्क्रीन पर हजारों छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देते हैं। यह न तो कोई परिंदे हैं, न ही पुराने फाइटर जेट्स। यह है ईरान के शैतान ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स। पेंटागन के जनरल के माथे पर पसीना है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका करोड़ों डॉलर का डिफेंस सिस्टम अब बेकार साबित होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे ईरान की उस डार्क टेक्नोलॉजी से जिसने इजराइल से लेकर वाशिंगटन तक खतरे की घंटी बजा दी है। यह कहानी है उस देश की जिसने सैंक्शंस की बेड़ियों को तोड़कर डेथ फ्रॉम अबाव का नया चैप्टर लिखा है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां जियोपॉलिटिक्स, इतिहास और तबाही एक साथ चलते हैं। ईरान की एक शैतानी ताकत को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1980 का दशक, ईरान इराक युद्ध। उस वक्त ईरान के पास न आधुनिक वेपन्स थे, ना ही टेक्नोलॉजी। उनका दुश्मन आसमान से सोवियत और फ्रांसीसी मिसाइलें बरसा रहा था और ईरान के पास खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ नहीं था। वहीं से शुरू हुई सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की एक जिद्दी जंग। ईरान ने समझ लिया कि अगर उन्हें दुनिया की महाशक्तियों के बीच जीवित रहना है तो उन्हें इंडिजनाइजेशन यानी खुद के हथियार बनाने होंगे। उन्होंने पुराने अमेरिकी जेट्स की रिवर्स इंजीनियरिंग की, रशिया और चाइना से गुपचुप तरीके से अपनी दोस्ती बढ़ाई। उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जिसे पैसिव डिफेंस कहा जाता है। पहाड़ों के नीचे हजारों फुट गहरी मिसाइल सिटीज का निर्माण शुरू। यह सुरंगें इतनी गहरी और मजबूत हैं कि इन पर परमाणु हमले का असर नहीं होता। आज वही ईरान जो कभी एक साधारण राइफल के लिए तरसता था, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन हब बन चुका है। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मिलिट्री ग्रोथ नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चमत्कार है जिसने पश्चिम के अहंकार को सीधी चुनौती दी है। अब बात करते हैं उस वेपन की जो आज हर इंटरनेशनल न्यूज की हेडलाइन बना हुआ है, शहड 136। इस ड्रोन ने मॉडर्न वारफेयर के सारे नियम बदल दिए हैं। इसे सुसाइड ड्रोन कहा जाता है, लेकिन असल में यह है गरीब आदमी की क्रूज मिसाइल है। इसकी बनावट बहुत साधारण है और इसमें लगा इंजन एक मोटरसाइकिल के इंजन जैसा शोर करता है। इसकी कीमत महज $20 है, लेकिन इसका असर भयंकर तबाही। रशिया यूक्रेन युद्ध में जब इस ड्रोन ने यूक्रेन के पावर ग्रिड्स और सैन्य ठिकानों को राख कर दिया, तब वेस्टर्न कंट्रीज को एहसास हुआ कि उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर शुरू हो चुका है। ईरान ने अब शाहिद 238 भी तैयार कर लिया है, जो जेट इंजन से चलता है और इतना तेज कि इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। जब यह ड्रोन्स हजारों की तादाद में स्वयं यानी झुंड बनाकर हमला करते हैं तो दुश्मन का राडार पंगु हो जाता है। कंप्यूटर समझ नहीं पाता किसे पहले निशाना बनाए। इजराइल का आयरन डोम, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिफेंस सिस्टम माना जाता है, वह भी इन ड्रोन्स के सामने सेंचुरेटेड यानी लाचार हो गया है। दोस्तों, हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 15 गुना ज्यादा तेज। यह मिसिंग ला जब चलती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि इसे चारों ओर हवा का तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। यह हवा में एक प्लाज्मा क्लाउड बनाती है जो राडार की वेव्स को सोख लेती है, यानी यह मिसाइल एक तरह से इनविजिबल हो जाती है। 13 अप्रैल 2024 की उस रात को याद की जब ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला किया था। दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान की मिसाइल्स ने दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को चीरते हुए इजराइल के सुरक्षित मिलिट्री बेसिस तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। ईरान का निशाना साफ है, इजराइल और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकाने। ईरान ने अपनी मिसाइल्स का नाम खैबर और कयास रखा है, जो उनके दुश्मनों को एक स्पष्ट चेतावनी देते हैं। इन मिसाइल्स की रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसका मतलब है कि ईरान की मारक क्षमता के भीतर पूरा क्षेत्र समाया हुआ है। इजराइल के लिए यह एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान की ताकत सिर्फ बारूद तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ सालों में ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यानी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में महारत हासिल कर ली है। आपको याद होगा 2011 का वो वाकया जब ईरान ने अमेरिका के सबसे गुप्त स्टेल्थ ड्रोन्स RQ-170 को बिना एक भी गोली
आसमान से उतार लिया था। ईरान ने उस ड्रोन के जीपीएस सिग्नल को जैम करके उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। आज ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल कर रहा है। यह मिसाइलें अब स्मार्ट हो चुकी हैं। अगर दुश्मन उनके सिग्नल को जाम करने की कोशिश करता है तो मिसाइल का ऑन बोर्ड कंप्यूटर खुद फैसला लेता है और अपना रास्ता बदल लेता है। ईरान ने अपनी मिसाइलों में ऑप्टिकल गाइडेंस सिस्टम लगाया है जो जमीन की तस्वीरों को देखकर अपने टारगेट को पहुंचाता है। इसका मतलब है कि अब इन्हें राडार या जीपीएस की जरूरत नहीं है। यह तकनीक ईरान को एक इलेक्ट्रॉनिक शील्ड प्रदान करती है जिससे पश्चिम का सबसे महंगा जासूसी और जैमिंग सिस्टम भी फेल हो जाता है। यह ईरान का वह राज्य है जिसके बारे में दुनिया के बहुत कम देशों को पता है। अब आते हैं उस हथियार पर जो अमेरिका के सबसे बड़े गौरव या एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। ईरान ने विकसित की है खालीफार्स, एक एंटी शिप्स बैलिस्टिक मिसाइल। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अजय किला कहा जाता है, लेकिन ईरान ने दिखा दिया है कि उन्हें समुद्र की गहराई में दफन कर सकते हैं। ईरान की रणनीति बहुत खतरनाक है। वे जानते हैं कि वे अमेरिका से आमने सामने की नौसैनिक जंग नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने मिसाइल एम्बुश की तैयारी की है। उनका वार प्लान बिल्कुल सिंपल है। पहले हजारों ड्रोन्स और स्पीड बोट्स से कैरियर के डिफेंस सिस्टम को थका दो और फिर जब दुश्मन के पास गोलियां खत्म होने लगी तब एक खालिश फोर्स या फाइटर मिसाइल से उस पर अंतिम प्रहार करो। अगर अमेरिका का एक भी कैरियर डूबा तो यह सिर्फ एक जहाज का नुकसान नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की सुपर पावर छवि का अंत होगा। जियो पॉलिटिक्स की नजर से देखें तो ईरान अब रशिया और चाइना के मिलकर एक ऐसा एक्सिस बना चुका है जो ग्लोबल पावर को पूरी तरह बदल रहा है। दोस्तों, ईरान का यह डेविल वेपन आर्सेनल पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा सबक देता है। ताकत सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जाती, वह इन्वेशन और विल पावर से पैदा होती है। आज ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स न सिर्फ युद्ध के मैदान में इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि यह एक राजनीतिक दबाव का भी जरिया है। क्या यह एशिया की होड़ में हमें वर्ल्ड वार 3 की तरफ ले जा रहा है या फिर बैलेंस ऑफ पावर शक्ति बनाए रखने में मदद करेगा? एक बात तो तय है, अमेरिका और इजराइल अब ईरान को हल्के में लेने की गलती कभी नहीं करेंगे। ईरान ने पश्चिम देशों की नींद उड़ा दी है और आसमान में अपनी ताकत की एक नई इबारत लिख दी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर किसी देश के पास अपनी तकनीक और अपना साहस हो तो वह दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। इन हथियारों ने युद्ध की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान के यह शैतान ड्रोन्स और मिसाइल्स वाकई अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबाने की ताकत रखते हैं? क्या ईरान की यह तकनीक दुनिया में एक नया महायुद्ध छेड़ देगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।